व वमनिबता सुब्रता तामिन, और जिसने गल्ले का ढेर खरीदा। इबता बाब इफ्तिआल से आया है वो, बा या और आइन हरूफ असलिया। जब बाब इफ्तिआल से आया तो बेचने के माना के बजाय खरीदने के माना में हो गया। खासियात अबवाब सर्फ। वमन इब्ता, और जिसने खरीदा, सुब्रता तामिन, गल्ले का एक ढेर, अला, इस बुनियाद पर, है किस बुनियाद पर, अन्नहा के वो, मियातु कफीजिन के वो 100 कफीज है। अभी देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, गल्ले का ढेर था, ये नहीं पता था कि उसमें कितने कफीज हैं, उसको टोकरे में भरा जाए तो कितने टोकरे बनेंगे। तो समझ में आ रही है बात। यहां पर अब जायज वाली सूरत आ रही है कि अब तो पता है कि भाई इसमें 100 कफीज हैं। जी सर। हाँ, अब पता है 100 कफीज हैं, ये ढेर पड़ा हुआ है बेशक, लेकिन जो टोकरा उसने कफीज अपने पास रखा हुआ है बेचने वाले ने, वो उसमें भरेगा, तो उसने पहले से क्लियर बता दिया है कि मैं इसमें भर भर के दूंगा तो 100 कफीज निकलेंगे। तो ये बेजायज होती है। और साथ में उसने ये भी बता दिया कि 100 दिरहम में भी मियाती दिरहमीन, सारे का सारा ढेर कितने का, भी मियाती दिरहमीन। यहां तक तो पूरा बिल्कुल सही चल रहा है, कोई खराबी नहीं है। और जब ये 100 कफीज है ना, मियातू कफीज इन 100 कफीज, टोटल सारे मिला के भी मियाती दिरहम इन 100 दिरहम में, तो एक कितने का हुआ? हम्म। एक का। एक दरहम। एक एक दिरहम का ना। दरहम का। हाँ, तो यानी एक दिरहम जो जी। का हुआ, इसको कितना रेट। ये जो 100 दिरहम है ना, सारा का सारा जो है, ये 100 दिरहम है। सारा का सारा जो गल्ले का ढेर है, वो पूरा का पूरा टोटल कितने का है, 100 दिरहम में। इसको कहते हैं प्राइस। 100 दिरहम। ये प्राइस है, PRICE, प्राइस। और जब इसके जरिए एक मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगर एक कफीस की कीमत 1 दिरहम जो निकाली है, वो 1 दिरहम कहलाता है रेट, RAT, रेट। तो रेट में और प्राइस में फर्क होता है। यहां तक तो सारी बात बिल्कुल ठीक निकली, ये पूरा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फासिद वगैरह वाली बात नहीं है। लेकिन एक मसला हो गया। वो मसला ये हुआ कि फवजदहा, तो उसने पाया, खरीदने वाले ने, अकल्ला, कम, मिन जालिका, उससे कम। किससे कम? 100 से कम। 100 थे ना, बताए थे कि इसमें 100 कफीज हैं। लेकिन फवजदा अकल्ला मिन जालिका, तो मुश्तरी ने उसमें कम पाया। कानल मुश्तरी बिल खियारी, तो मुश्तरी को इख्तियार है। इंशा, अगर वो चाहे, अखजल, अखजा, उठा ले, अल मौजूदा, जो जितना निकला है बिहिस्सत ही मिनस्समनी, कीमत के हिस्से के साथ। वह इंशा, और अगर चाहे, फसखल भैया, तो बै को फसख कर दे। हाँ। अब इतनी बात बताइए। एक, अभी छोड़ देता हूं, ये लो निशान लगा के छोड़ दिया, ये नहीं बताया अभी। अब अभी ये वाली बात बताइए कि कम निकला। इन, कहाँ गया, ये रहा। कम निकला, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझें। देखें, जब बाय ने कहा कि अनाज के इस ढेर में 100 कफीज हैं, एक तो ये उसने अच्छा किया, और 100 दिरहम में दूंगा, ये उसने कीमत बता दी। तो खुद ब खुद एक कफीस की कीमत 1 दिरहम मुतय्यन हो गई, रेट। चलो बय हो गई है। अब दें आप गंदुम, दें अनाज है तो दें अनाज। तो वो जो उसने कफीस रखा हुआ है नापने का, वो भर भर के उसने देना शुरू किया। तो बाद में पता चला, ये लिखा है ना बाद में, तो बाद में पता चला कि मिकदार कम है, 100 कफीस नहीं निकले। वो तो कह रहा था इसमें 100 कफीस है, बेचने वाला कह रहा था, और मुश्तरी भी समझ रहा था कि हाँ हाँ 100 कफीज होंगे। बाद में पता चला कि मिकदार कम है। तो अब मुश्तरी दो में से एक इख्तियार रखता है। नंबर एक, जितनी मिकदार मिली है उतने की कीमत दे दे, देकर खरीद ले। या फिर पूरी बै खत्म कर दे, नहीं चाहिए।
आपने बोला था इसमें 100 कफीज है, 100 तो नहीं निकले, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सूरत जायज़ है। अब मैंने दो मिसालें दी हैं, एक मैंने दी मिसाल है कम की मिसाल के कम निकला, तो ज्यादा भी तो निकल सकता है, तो ज्यादा की मिसाल भी दे रहा हूं। पहले कम की मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर तौल कर देखा तो सिर्फ 80 कफीज बने, कहा कितना था? 100। तो तौल कर, हाँ तौल कर देखा तो कितने निकले? 80। 80। तो 80। कितने कम निकले? 20। 20%। 20 कम 20। निकले। तो लेकिन ये तो पता चल गया था ना कि एक कितने का है, 1 दिरहम का। 1 दिरहम। तो 80 कितने के हुए? 80 दिरहम। 80 दिरहम के। अब दो 80 इख्तियार दिरहम। है। दो इख्तियार, पहला इख्तियार तो ये है कि मुश्तरी चाहे, अब मुश्तरी 80 दिरहम देकर 80 कफीज उठा ले। हाँ। या पूरी बै ही मंसूख कर दे और बोले कि 80 कफीज से भाई मेरा काम नहीं चलेगा। समझ आई बात? ये दोनों है, मंसूख कर दे। अब जरा ज्यादा के लिए बात कर लेते हैं, ये जो मैंने इधर किया है, ये तो कम निकले थे ना। और अगर पाए वो, सॉरी, व इन वजदहा, और अगर व इन और अगर वजदहा मुश्तरी पाए अक्सर मिन जालिका, उस मिकदार से ज्यादा जितनी बताई गई थी, फज्जियादतु लिल बाई, तो वो जो ज्यादा हिस्सा होगा ना वो बाय का होगा, उसका मालिक। कैसे? वो ज्यादा की मिसाल कि बाद में तोल कर देखा तो 120 कफीज बने, लग रहा था कि 100 हैं, बाय भी कह रहा था 100 हैं, लेकिन जब तोला 120 कफीज बने, 20 ज्यादा, तो जो 20 कफीज अनाज ज्यादा निकला वो बाय का है, मुश्तरी नहीं रख सकता, क्योंकि बै वो तो सिर्फ 100 कफीजों की हो रही है। अब समझ में आया? ये बात बड़ी जहन नशीन रखने वाली है। जी सर। अब दोबारा एक इंपॉर्टेंट बात समझें। कम की जो मिसाल थी, जब तौल कर देखा था तो सिर्फ 80 कफीज बने थे ना, 20 कफीज कम थे ना, तो तब बाय वो ये नहीं कह सकता था कि भाई अब तो 80 निकले ना इसमें से, 80 निकले तुम्हारा नसीब, इसमें से 80 निकले। और चूंकि बीमियाती दिरहमीन वाली बात थी 100 दिरहम में, तो अब तुम 100 दिरहम दो और तुम्हें मिलेंगे 80 कफीज, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि खुद ब खुद एक कफीज की कीमत 1 दिरहम मुतय्यन हो गई थी, तो 80 कफीज निकले तो 80 दिरहम के बनेंगे वो ये नहीं कह सकते कि बस तुम्हारा नसीब 80 कफीज ले लो, और 100 दिरहम की बात हुई थी जो कि वाकई हुई थी, तो 100 दिरहम दो, ये नहीं हो सकता। वो जो मुश्तरी है वो 80 दिरहम ले, 80 दिरहम देकर 80 कफीज लेगा, या पूरी बे मंसूख कर देगा। और अगर ज्यादा निकला, ज्यादा अगर निकला, बाद में तोल कर देखा तो 120 कफीज निकले, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो खरीदने वाला है ना वो ये नहीं कह सकता ओहो मेरा तो फायदा हो गया, 100 दिरहम की बात हुई थी और 100 कफीजों का अंदाजा था, अब तो 120 कफीज निकल आए हैं, तो ये लो भाई 100 दिरहम, और उसके बाद सारे 120 कफीज उठा ले। नहीं, वो ये नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 20 कफीज निकले हैं ना वो बाय के हैं। वजह, वजह समझे। देखें, 100 कफीज की बात हुई थी ना, और 100 दिरहम में बात हुई थी, तो 1 दिरहम 1 कफीज का, तो 120 दिरहम, 120 कफीज 120 दिरहम के हुए। चाहे तो वो ये कह सकता है ज्यादा के अंदर कि ये जो 120 कफीज निकले हैं, इनकी रकम 120 दिरहम बनती है, तो सारे 120 दिरहम चाहिए, ठीक है ले जाओ। अच्छा, तो ये था मसला। जो ये बात कम ज्यादा निकलने की हो रही थी, कम की भी बता दी मैंने आपको, ज्यादा की भी मैंने आपको बात बता दी। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये कम और ज्यादा निकलने पर जो इख्तियार दिया गया है वो आपने जहन में रखेंगे तो आगे अब हम बात करने जा रहे हैं कपड़े की। जो इस वक्त सिचुएशन है वो है गल्ले की, अनाज की। अनाज कम निकला तो क्या हुआ?
और अनाज ज्यादा निकला तो क्या हुआ, ये देख लिया ना। अब जरा कपड़े को देख लें कि यही बात कपड़े में आएगी तो क्या होगा।